उतनी ही ईमानदारी से मैं आपसे अपनी बात रखूं। इस सभा में बेटा बेटी मां बहने पिता जो भी हैं, जिस भी उम्र के हैं, इस दौर में हर एक के पास मोबाइल है। मेरा फेसबुक अकाउंट है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वेरीफाइड। आपको कुछ नहीं करना है, आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के प्रति एक जागृत नागरिक के तहत आपको सड़कों पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ये नाजायज मज़ारें, ये नाजायज मस्जिदें जो भी बन रही हो, एक ही काम करना है, अपने मोबाइल से वहां खड़े हो, उस मजार का, उस मस्जिद का और दूसरा कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो मजहबी उसमें आता हो, उसकी तस्वीर अपने साथ खींचें, क्योंकि सेल्फी लेना आप सबको आता है। उस मजार के साथ सेल्फी लीजिए और उसके नीचे उस जगह का नाम, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम लिखें और मेरे वेरीफाइड पेज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पे शेयर कर दें। हमारी टीम के पास अरबों खरबों रुपया नहीं है, हम चंदा नहीं मांगते, हमारे पास आप जैसे लोगों की ताकत है। इसलिए हम एक इतना बड़ा जो फैसला है, हम उसकी सुप्रीम कोर्ट की मदद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राज्य सरकार नहीं करेगी तो हम राज्य सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे क्या? इस भूमिका को निभाने में जहां भी लगता हो कुछ नहीं करना, कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। वो जो पीर बाबा सो रहे हैं हरी चादर के नीचे, उन्हें छेड़ना भी नहीं है, नहीं छेड़ना है। उनकी तस्वीर लेना, अगर उठ के बैठ जाएं और पीर बाबा के 4 लोग वहां बैठे हो, खील बताशे बांट रहे हो, तो उनसे कहना हमारा इनसे कोई विरोध नहीं है, हम इनकी तस्वीर लेके इन्हें पॉपुलर करना चाहते हैं ताकि इनके भी लोग देने वाले आ जाएं। और उसकी तस्वीर लीजिए, शहर का नाम, मोहल्ले का नाम, राज्य का नाम लिखें और वो हमें इसलिए भेज दें कि हमारी जितनी शक्ति थी, हमारी जितनी ताकत थी, हमने नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मस्जिद बनी हुई है, क्योंकि उन्हें उतरते ही नमाज पढ़नी होती है। हमने उसकी तस्वीर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मस्जिद बनी हुई है, क्योंकि उन्हें उतरते ही नमाज पढ़नी होती है। हमने उसकी तस्वीर कानपुर के इस प्लेटफॉर्म पे लंबी सी मजार, ये जगह जगह दिया जला करके हरा कपड़ा रखने वालों की बहुत सारी तस्वीरें दी, लेकिन वो बहुत नहीं है। अगर राज्य सरकार सो रही है, राज्य सरकार इसमें थोड़ी अपने वोट बैंक की चिंता कर रही है, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रही है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी को भी एक तरफ करिए। जब राष्ट्र के लोग इस भूमिका को तय करेंगे तो जितनी तस्वीरें आप पूरी देश भर से भेजेंगे, उन सब की फोटोकॉपी हम देश की हर हाई कोर्ट में लगाएंगे। ये मुहिम इसलिए चाहता हूं ताकि आप मेरे हाथ मजबूत करें, और जब आप यहां करेंगे तो कोर्ट में जो टीम आपकी लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट का कोई जज ये नहीं कह सकता है कि विष्णु शंकर जैन साहब आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो अधूरी चीजें लाते हैं। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट लगाया, दुनिया की कोई अदालत उसे चैलेंज नहीं कर पाई। इसलिए आपकी मदद चाहता हूं। रखना, ये 95 करोड़ सनातनी भारत और करोड़ों सनातनी दुनिया के हर मुल्क में रह गया है। जिस दिन ये पागल हो गया, एक भी पागल कुत्ता शहर में नहीं बचेगा, ध्यान रखिए। इसलिए आप अपने होने पे तो गर्व करें यार। बड़ी कार आपको समाज में रौब गांठने के लिए तो अच्छी लग सकती है, लेकिन जिस दिन यहां पर आपको ये पैदा हो गया कि मेरे पास वो एटम बम है जो किसी के पास नहीं है, दुनिया आपसे डरने वाली नहीं है। और पहली बार पता चला कि दिल्ली में एटम बम आया है, इसलिए घूम रहा है।
इसलिए यह मत सोचिए कि वो है, ये सनातनियों की शक्ति के कारण दिल्ली में सब कुछ बदल रहा है। अयोध्या का जजमेंट भी आ रहा है, और जो प्रधानमंत्री ये कहता था कि मैं सेकुलर स्टेट का प्रधानमंत्री हूं, मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, ये बदलाव हम कल अगर मर भी जाएं तो आज तक की संतुष्टि ये है कि हमने वो दौर भी देखा कि प्रधानमंत्री किसी सनातनी पूजा में हिस्सा लेने से बचता था, लेकिन एक दौर आया है कि सनातनी इस देश का प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद पशुपतिनाथ मंदिर में 9 घंटे पूजा करके बाहर निकलता है। ये मैसेज किसी पार्टी संगठन के लिए नहीं है, उसकी जाति क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है वो आपको इस आधुनिक भारत में, इस तथाकथित आधुनिकता की चादर ओढ़े हुए बीमार सनातनियों को मैसेज दे रहा है। मैंने भारत के संविधान की शपथ ली है, जब मुझे अपने हिंदू होने पे शर्म नहीं है, मैं 9 घंटे पूजा पशुपतिनाथ में करूंगा, मैं केदारनाथ में जाऊंगा, मैं अयोध्या के शिलान्यास में मुख्य अतिथि के तौर में बैठूंगा। तो मजहब को मानने वाले रहनुमा की भी है कि वो इतनी सदी में आए थे, इतनी सदी में इंतकाल फरमा गए। 1400 साल पहले ये आया इस्लाम, फिर उसके बाद में उसके प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, वो भी पैदा हुए, उनके पैदा होने की भी डेट है, जाने की भी डेट है कि नहीं है? सनातन जब पैदा ही नहीं हुआ है तो उसके जाने की डेट कैसे होगी? सनातन अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहेगा, और प्रकृति का एक नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। इसलिए हमको बताया गया, हमारे उस संत ने इतने साल पहले कहा, सुबह उठ करके सूरज के ऊपर पानी का लोटा चढ़ाना चाहिए। अब यहां से जो आधुनिक युग के संत हैं, जो आपको अक्सर गेरुए वस्त्रों में भी मिलते हैं, और व्यास पीठ जो सबसे पवित्र पीठ है हमारी, वो जो दूसरे हैं जो क्रॉस पे लटके हुए हैं, उनकी मम्मी का पता नहीं है। वो कहते हैं सूरज घूमता है। एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट गैलीलियो ने कहा नहीं, धरती चारों तरफ घूमती। बोले से मार दो, ये तो गलत कह रहा है, बाइबल में तो लिखा है सूरज घूमता है। वो हमें साइंस का ज्ञान दे रहे हैं। सनातन शब्द का आज के दौर में एक ही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है और दूसरा नहीं है। सनातन मीन्स साइंस, और कुछ है ही नहीं। और मैं ये आपको सिर्फ यहां खड़े होकर नहीं कहता, मैं चाहता हूं कि जब लोग मेरी बात सुने, वो कौन है, वो कहां जाएंगे, मेरा एक ही मकसद होता है, एक एक आदमी, एक एक महिला, मां, बहन, बेटी यहां से जब जाए तो किताबें पढ़े, 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े। और मेरा ईमेल सार्वजनिक है, ये बड़ा मुश्किल काम है मुझ जैसे आदमी के लिए, pushpendra.delhi01@gmail.com। आप उस पर लिखेंगे, अगर मैं रात के 4 बजे भी जग रहा हूंगा, मैं कितना भी थका होऊंगा, अगर कोई बेटा बेटी लिखेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा उसको। मैं वो नहीं हूं कि पत्थर फेंक के भाग जाऊं, कहूंगा नहीं मान लो ऐसा होता है, मान लो नहीं। ये 2022 की संचार क्रांति की